कई लोग हमसे इस प्रकार भी प्रश्न करते हैं, महाराज पूरा वैष्णव धर्म अपना रखा है, तिलक भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, सब कुछ है, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, जो हम चाहते हैं, हमें वो नहीं मिल रहा। हमें लग रहा है जैसे हमारा पतन हो रहा है, मन में अशांति, क्रोध, बार बार क्रोध का आना, बड़ों के प्रति अश्रद्धा रहना, ये पतन है हमारा। ये सब करने के बाद भी ये पतन क्यों है? इस संसार में कितने भी बड़े से बड़े पाप आप कर लो, भगवान में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, आपके बड़े से बड़े पाप को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। लेकिन दो पाप हैं बहुत बड़े पाप, बहुत बड़े पाप हैं, जिसके बाद मानव का पतन होता चला जाता है। आप कहें तो बताऊं और आप कहें तो छोड़ दूं, हैं? बताऊं? एक है भगवत अपराध और एक है भक्त अपराध। एक भगवत अपराध, एक भक्त अपराध, दोनों में भेद क्या है? एक्चुअली ये हैं दोनों एक ही अपराध। भगवान का अपराध भी भक्त का अपराध है, भक्त का अपराध भी भगवान का अपराध है, लेकिन दो मान लो फिलहाल। भगवत अपराध किसको कहेंगे? बोले देखो एक बात है, कोई राम जी के चाहते हैं, कोई कृष्ण जी को चाहते हैं, कोई नारायण को चाहते हैं, कोई हनुमान जी को चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि, है ना, यही, कोई शिव जी को चाहते हैं। भगवान के अनेकों अवतार हुए, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, भगवान पृथ्वी 12 अवतार हुआ पृथ्वी की रक्षा के लिए। अब किसी की श्रद्धा है राम जी में, और कोई राम जी को चाहने वाले कथावाचक हैं और कोई सुनने वाले हैं, और वो कृष्ण जी के प्रति अश्रद्धावान कोई शब्द ऐसे बोल दें जो ठीक ना हो। और जब कथा कर रहे हो, कृष्ण जी की कथा, भागवत कथा कर रहे हो, राम जी को चाहते हैं, कृष्ण जी के प्रति उनकी उतनी निष्ठा नहीं है जितनी होनी चाहिए, राम जी में ज्यादा है, तो कृष्ण जी के प्रति अगर उनके मुख से कुछ निकला, तो जब भागवत कथा होती है तो वहां उद्धव जी आते हैं सुनने के लिए। राम कथा होती है, वहां हनुमान जी निश्चित आते हैं। पृथ्वी मां भी आती कथा सुनने अनेक रूप बनाकर, महाराज मनु भी आ जाते हैं कभी कभी अनेक रूप बनाकर, किसी को पता भी नहीं चलता। हनुमान जी महाराज तो राम कथा में पहुंच ही जाते हैं। अब सुनो, राम जी में श्रद्धा होने के कारण कृष्ण जी के प्रति अगर कोई शब्दों का हेरफेर हो गया, उनमें उतने सुंदर शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, कोई भी उल्टा सीधा शब्द बोल गया, तो उद्धव जी को बुरा लगेगा कि नहीं? जवाब दो, लगेगा। अब उद्धव जी जैसे परम वैष्णव, जिनकी कथा सुनने के बाद दुखी हो जाएं, परम वैष्णव जिनकी कथा सुनने के बाद दुखी हो जाएं, क्या कृष्ण उनसे प्रसन्न होंगे? जवाब दो। अब राम कथा कर रहे हैं कोई हम जैसे कृष्ण जी के चाहने वाले, और वहां बैठे हनुमान जी, हनुमान जी विराजमान है वहां, और हनुमान जी बैठकर कथा सुन रहे हैं, और वो कृष्ण जी के चाहने वाले, कृष्ण जी में ज्यादा निष्ठा है, और इसलिए वहां उन्होंने राम जी के प्रति कोई छोटे शब्दों का, कोई ऐसे कमजोर शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। अब हनुमान जी को आ गया गुस्सा, जिनकी मुष्टिका से रावण भी थरथर कांपने लगा, मूर्छित हो गया। वो हनुमान जी क्रोधित हो जाएं तो कहने वाले में क्या बचेगा? क्या राम जी प्रसन्न हो गए? तुम 12 भगवान के लिए कोई ऐसा शब्द बोल दो, पृथ्वी मां प्रसन्न होगी? तो ये भगवत अपराध है। क्यों? हमारा इष्ट श्रेष्ठ है, बाकी की नहीं है, तो ये
छवि में, ये रूप में अलग से भेद रखना, ये अपराध है, भगवत अपराध है। भाई हमको एक भाव रखना चाहिए कि अनंत जगह पर भी कितने भी अवतार भगवान ले ले, लेकिन भगवान के नाम और रूप अलग अलग हैं, परंतु परमात्मा एक ही है। परमात्मा दो नहीं है। अगर भगवान दो होते तो महाराज मनु की तपस्या करने के बाद भगवान को यह न कहना पड़ता आप सरिस खोजऊं कहां जाई। भगवान सर्व संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, पर इतना संपन्न नहीं कि अपने जैसा दूसरा प्रकट कर दे। अपने जैसा दूसरा प्रकट नहीं कर सकता वो। इसलिए कहा नृप तू तनय हो मैं आई, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र आके बनूंगा। तो राम जी भी वही हैं, नरसिंह भी वही हैं, प्रहलाद भी, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही, सब वही। इन रूपों में, इन अवतारों में ऊंच नीच देखने वाला व्यक्ति भगवत अपराध करता है। एक महाअपराध है यह। और दूसरा अपराध है भक्त अपराध। भक्त अपराध क्या है? जिसके तिलक लग रहा है, कंठी पहनी है, माला झोली है, भजन कर रहा है, ये तो प्रत्यक्ष वैष्णव दिख रहा है, उसको हीन दृष्टि से देखना, उसके प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें उल्टा सीधा बोलना, यह भक्त अपराध है। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं जिनके माथे पे तिलक भी नहीं है, लेकिन 24 घंटे मगन प्रभु के नाम में ही है। ऐसे भक्तों का भी अनजाने में अपराध होना। अब उन भक्तों की श्रृंखला में प्रत्येक संत भी आ जाएंगे, प्रत्येक त्यागी महात्मा भी आ जाएंगे, उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में आपके सदगुरुदेव भगवान भी आ जाएंगे। जो भक्तों के अपराध करता है उसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, महाअपराध माना गया। भगवान ने भक्तों के अपराध के लिए तो यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर हमसे ऐसा अपराध होता है तो फिर भगवान भी हमारे पतन को रोक नहीं सकता, फिर हमारा पतन निश्चित है। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को गलत रास्ते पे चलने से रोको, गलत मार्ग पे चलने से रोको। दो अपराध ये सबसे बड़े अपराध हैं, सबसे बड़े पाप हैं ये, भक्त अपराध और भगवत अपराध। और इन अपराधों से बचाता ही है भगवान का कथाक्रम। जो चाहते हैं कि हम इन अपराधों में न फंसें और बच जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा पल पल भगवान की कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की कथाओं का आश्रय लेने पर हम इन बड़े बड़े पापों से, अपराधों से बच जाते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। कैसे बच जाएंगे महाराज? बोले क्यों नहीं बच जाओगे? कथाओं में तो पता चलेगा कि भगवान समय समय पर एक ही भगवान है जो अवतार लेते हैं, तो समझ में आएगा कि नहीं। संतों का क्या महात्मा है, भक्तों का क्या महात्मा है, भगवान उनको कितना आदर देते, ये कथाओं के माध्यम से समझ में आता है कि नहीं। अब लेकिन ये समझ में उन्हीं को आएगा जो समझना चाहते हैं, और जो समझना नहीं चाहते हैं उनकी तो सियावर रामचंद्र की। वो तो पतन के लिए आए थे, पतन हो रहा है, पतन होता रहेगा, कोई बचा नहीं सकता। उन्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। आए इसलिए तो चाहे अकाम भाव से चाहे सकाम भाव से जो व्यक्ति भक्ति करता है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना के लिए है। देखो, ये जो मनुष्य का शरीर है उपासना के लिए है, वासना के लिए नहीं। हम जो दुखी है ना, इसी चक्कर में हम वासना में पड़ गए हैं, उपासना में नहीं है। वासना मीन्स इच्छाओं की कमी न होना। खूब सुख मिल रहे हैं पर और चाहिए, बहुत कुछ है पर और चाहिए, उनसे तृप्ति नहीं है। फिर से सावधान होकर सुन ले, मनुष्य जीवन उपासना के लिए है। भगवान की उपासना करो,
संसार के प्रति वासना मत पालो। अगर वासना के चक्कर में पड़ गए, एक नहीं हजारों जन्म भोग लो, तब भी ये वासना पूरी होने वाली नहीं है।